आज हम उन 6 कातिल दिनों का भी किस्सा सुनाएंगे जिसने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया। आज हम उन 6 दिनों का राज सामने लाएंगे जिसने पूरी दुनिया को बीमार नहीं बहुत बीमार बनाया। आज की रिपोर्ट में 6 दिन में चीन की तरफ से की गई मक्कारी है। 6 दिन में की गई चीन की मानवता से गद्दारी है, क्योंकि महज 6 दिनों में, सही सुन रहे हैं आप, चीन की तरफ से की गई महज 6 दिनों की देरी ने 6 फीट के अच्छे खासे इंसानों को 2 गज जमीन के नीचे पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि चीन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उसने कोरोना के बारे में जानकारी छिपाई, जिससे पूरी दुनिया बीमार पड़ गई। लेकिन चीन इन आरोपों को खारिज करता रहा है। लेकिन यहां भी चीन का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि दुनिया की मशहूर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी के हाथ वो रिपोर्ट लगी है जिसने कोरोना को लेकर चीन के चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब कर दिया है, जिसने कोरोना फैलाने की क्रोनोलॉजी को बड़ी ही बारीक ढंग से बता और समझा दिया है। दरअसल हुआ ये कि वुहान के डॉक्टरों को इस बात की खबर 8 जनवरी के आसपास ही लग चुकी थी कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। डॉक्टरों की टीम ने जब प्रशासन और सरकार को इसके लिए आगाह किया तो चीनी सरकार ने वुहान के डॉक्टरों को अफवाह फैलाने के आरोप में बंदी बना लिया। तो फिर डर के मारे आगे किसी डॉक्टर ने कोरोना के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन तब तक चीनी सरकार को भी संदेह हो गया था, तो चीन ने 8 जनवरी को जांच करने के लिए राष्ट्रीय टीम को वुहान भेजा। 8 जनवरी को वुहान विशेषज्ञों की टीम गई, जो मानव से मानव के बीच संक्रमण का पता लगाने में विफल रही। लेकिन कुछ दिनों बाद उनमें से जांच के लिए गए डॉक्टरों को भी संक्रमण हो गया। महामारी की गंभीरता स्पष्ट होने के बाद कुछ विशेषज्ञों ने वुहान के अधिकारियों पर जानबूझकर मामला छिपाने का आरोप लगाया, जबकि सच ये है कि वो सारे लोग चीनी सरकार के तानाशाही रवैये से डरे हुए थे और डर के मारे किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि वुहान के तत्कालीन मेयर झोउ जिनवांग ने गोपनीयता के लिए राष्ट्रीय नियमों को दोषी ठहराया और एपी की रिपोर्ट में चीनी दस्तावेजों के आधार पर जो खुलासा किया उसमें पता ये लगता है कि सब कुछ जानकर भी चीन पूरे 6 दिन खामोश रहा। और उन 6 दिनों का खुलासा शुरू होता है 2 महीने पहले, जिसका पहला दिन था तारीख 13 जनवरी 2020। 13 जनवरी ही वो पहली तारीख थी जब चीन को यह अंदेशा लग चुका था कि कोरोना वायरस मानव से मानव के बीच फैल रहा है, क्योंकि चीनी सरकार को यह पता लग चुका था कि वुहान में रहस्यमयी वायरस से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन वो ये मान कर बैठे थे कि बीमार वही लोग हो रहे हैं जो वुहान के सी फूड मार्केट गए थे। लेकिन 13 जनवरी को चीन से थाईलैंड गया थाईलैंड का एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गया। वो पहला मामला था जब चीन के बाहर कोरोना वायरस पहुंचा और तब चीन को समझ आया कि वायरस इंसान से इंसान के बीच फैल रहा है। और 6 दिनों के रहस्य का अगला दिन था 14 फरवरी 2020। एपी को मिले खुफिया दस्तावेजों से पता लगा है कि 13 जनवरी को थाईलैंड में संक्रमण के मामला आने के बाद चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रमुख मा शियाओवेई ने गोपनीय रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग को मामले की पूरी जानकारी दी। और 14 जनवरी तक चीन में 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके थे, लेकिन दुनिया को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। चीन की तरफ से अब भी सब कुछ गोपनीय था। और 15 जनवरी 2020 को चीन ने चुपके से बीमार हो रहे लोगों का डाटा इकट्ठा करने का काम शुरू किया। और 16 जनवरी 2020 को वुहान से बीजिंग लौटे एक नेता वांग क्वांगफा संक्रमित हो गए। तो फिर चीन की पूरी सरकार चौकन्ना हो गई। पूरे वुहान में जांच प्रक्रिया शुरू हो गई। 17 जनवरी 2020 को वुहान के अस्पतालों में भीड़ लगने लगी। 18 जनवरी 2020 को टेस्ट रिपोर्ट आई तो हजारों लोग संक्रमित पाए गए। 19 जनवरी 2020 को वुहान से दूर शेंजन में भी 21 लोगों को संक्रमण हुआ। तब जाकर चीन की सरकार ने खुलासा करने की सोची। लेकिन 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच यही वो 6 दिन थे जिसमें चीन बिल्कुल चुप रहा, सब कुछ जानते हुए। और दुनिया को तो छोड़िए, अपने ही देश के लोगों को कोरोना वायरस के बारे में नहीं बताया। और पूरे 6 दिन बाद यानी 20 जनवरी 2020 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में कोरोना वायरस का खुलासा किया और कहा, कोरोना वायरस के प्रकोप को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और हर संभव उपाय का अनुसरण बेहद गंभीरता से किया जाना चाहिए।
और तब जाकर पूरे चीन में अलार्म बजाया गया और चीन के नानशान नाम के बड़े डॉक्टर ने टीवी पर ऐलान किया कि वायरस इंसान से इंसान में फैल रहा है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरे चीन से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, चीन के सबसे बड़े त्योहार माने जाने वाले लूनार न्यू ईयर को मनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे। चीनी स्टेशन, हवाई अड्डे इंसानों से फट चुके थे। लूनार न्यू ईयर चीन में सबसे बड़ा त्योहार है और 15 से 20 दिनों की छुट्टी वहाँ होती है। दुनिया भर के लोग लूनार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चीन जाते हैं और उस दौरान चीन में करीब 3 करोड़ लोग यात्रा भी करते हैं। और उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कितनी भीड़ तब थी। वुहान में भी लोग भारी संख्या में लूनार न्यू ईयर मनाने पहुंचे। कोरोना महामारी का ऐलान 20 जनवरी को हो चुका था, लेकिन 21 जनवरी को भी वुहान में सब कुछ सामान्य था। 21 जनवरी तक लोग मास्क पहनने लग गए थे, लेकिन भीड़ तब भी लग रही थी। तो कोरोना संक्रमण के लिए चीन कितना बड़ा गुनहगार है इसका